जैसा कि भाई साहब ने बताया है, श्री कृष्ण सिंह जी ने, बाबा जी ने, कि किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है वो समाज की आत्मा हुआ करती है। और जब समाज की आत्मा विकृत हो जाती है तो निश्चित रूप से जो आपका शरीर है उसके जो कृत्य होते हैं वो फिर ये समझा जा सकता है कि वो समाज के विरुद्ध कहीं ना कहीं आपका वो चलने लगते हैं। सनातनी परंपरा का वाहक रहा बुक्सा जनजाति समाज में जिन विकृतियों का वर्णन बड़े भाई श्री कृष्ण सिंह जी ने किया है, निश्चित रूप से भविष्य के लिए हमारे बुक्सा जनजाति समाज के नौजवानों का आने वाले जो भविष्य होगा, यदि हम इन चीज़ों में सुधार नहीं करते हैं तो फिर जो परिणाम होंगे वो निश्चित रूप से भयावह होंगे। जैसा कि मदिरापान इस समाज में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हमारा नौजवान सिर्फ बुक्सा जनजाति समाज का नौजवान नहीं, बल्कि इस देश में निवास करने वाले, विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले जो विभिन्न समाज हैं, उन समाजों का जो नौजवान है वो इस देश की शक्ति है, इस प्रदेश की शक्ति है। हमारे उत्तराखंड की शक्ति हमारे नौजवान हैं, हमारे भारतवर्ष की शक्ति हमारे आपका भारतवर्ष के नौजवान हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जिस प्रकार से पंजाबी भाइयों की जो शक्ति है वो उनके नौजवानों में है, पर्वतीय भाइयों की शक्ति उनके नौजवानों में है, बंगाली भाइयों की शक्ति उनके नौजवानों में है, पूर्वांचली भाइयों की शक्ति उनके नौजवानों में है। ठीक उसी प्रकार से बुक्सा जनजाति समाज की जो शक्ति है वो उनके नौजवान युवा पीढ़ी में निहित है। और जब वही युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं जो है आपका विभिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ के अपने समाज के प्रति, राज्य के प्रति और देश के प्रति उद्देश्यों से जब आपका पृथक होगी, विकृत होगी या भटकेगी, तो उसके जो परिणाम है, सबसे ज़्यादा जो दुष्परिणाम पड़ेगा वो हमारे समाज के लोगों पर पड़ेगा। तो आप सब लोग जो हैं समाज के अपने अपने गांव के मुखिया हैं, अपने अपने गांव के आपका जिम्मेदार लोग हैं। और निश्चित रूप से आपका आदिकाल से ही ये परंपरा रही है कि बुक्सा जनजाति समाज के गाँव का जो प्रधान यदि किसी पहले तो आदेश दिया करते थे, तब जो है प्रधान का जो आदेश होता था वो एक तरह से वर्तमान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के समान हुआ करता था। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन विभिन्न मामलों में आज की तिथि में भी हमारे गांव के जो प्रधान होते हैं उनके आदेशों का, उनके जो निर्देश होते हैं या उनका जो आपका निवेदन होता है उसको संपूर्ण गांव के लोग स्वीकार किया करते हैं, संपूर्ण ग्रामवासी स्वीकार करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम जनजाति समाज को, बुक्सा जनजाति समाज को रसातल की ओर ले जाने वाली नौजवानों में मदिरापान या विभिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ने की जो प्रवृत्ति है, ये जो आपका कुप्रथा है, इससे उनको जागृत करने का आपका प्रयास करेंगे। और इस क्षेत्र में, इस आपका फील्ड में यदि कहीं हमारा जो जनप्रतिनिधित्व है, बुक्सा जनजाति समाज का जो पंचायती जनप्रतिनिधित्व है, चाहे वो ग्राम प्रधान रहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, या मैं जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य हूँ, यदि कहीं हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है तो अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने राज्य की उन्नति के लिए हम इस कार्य को हमेशा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ रही कि जैसा कि हम लोग कहते रहे हैं, भाई साहब के वस्त्रों को आप देख रहे होंगे, सनातनी संस्कृति का वाहक ये जो बुक्सा जनजाति समाज है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बुक्सा जनजाति समाज के प्रत्येक निवास पर आपको जो घर का आंगन है उसमें भगवान शिव को प्रतिष्ठित आपको मिलेंगे। भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो वहाँ पर स्थापित होगा। और जो उनका आवास है, जो उनका घर है, वहाँ पर माता रानी का एक स्थान होता है जिसको माता का ही कमरा कहा जाता है। अर्थात बुक्सा जनजाति समाज जो है शक्ति के रूप में माँ दुर्गा, माँ बालसुंदरी का उपासक है, ठीक है। और इस प्रकृति के, ब्रह्मांड के आपका देवों के देव महादेव का उपासक रहा है। अर्थात विशुद्ध रूप से जो बुक्सा जनजाति समाज है वो सनातनी संस्कृति का वाहक है। और सनातनी संस्कृति में किसी भी प्रकार के जो उस समय की आपका परिस्थितियां रही होंगी, जैसा कि मुगल काल था, मुगल काल में मुगलों के जब अत्याचार हुआ करते थे तब सनातनी जो लोग होते हैं वो बहुत सहिष्णु होते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो बहुत सहिष्णु हुआ करते हैं। उनके मन में दया, भाव, करुणा, इन सारी चीज़ों का बड़ा समावेश होता है। तो मुगल काल में जब विभिन्न प्रकार के अत्याचार इस देश के निवासियों के ऊपर किए जा रहे थे, उस समय उनके द्वारा किए गए खून खराबे में हमारे बच्चों के मन में डर पैदा ना हो, हमारी जो आपका महिलाएं हैं उनके मन में डर पैदा ना हो, तब एक तरह से बलि प्रथा को विकसित किया गया था।
कि भाई जो ये आपका माँ दुर्गा का जो रौद्र रूप है, जो माँ काली का स्वरूप है, उस काली के आगे बलि देने की जो एक प्रथा थी वो उस समय प्रारंभ की गई थी कि जब आपका किसी भी, हालांकि जो जीव है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का पुत्र है, और या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम अपनी माता के बारे में, जो हमारी आपका जन्मदात्री माता है या जो पालक माता है दुर्गा माता, उसके बारे में ये कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुगलों के द्वारा किए जा रहे खून खराबे से लोगों के मन में या अपनी प्रजा के मन से डर को हटाने के लिए उस प्रथा की शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक रूप से बलि को दिया जाता था, उससे जो रक्त बहता था, मतलब युद्ध में बहने वाले रक्त से जो प्रजा है या जो कमजोर दिल के लोग हैं उनका हृदय किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, इसलिए उनके हृदय को कठोर करने के लिए, ताकि मुगलों के द्वारा किए गए आपका उस चुनौतीपूर्ण वक्त में वो आक्रमण के साथ हथियारों का प्रयोग करके उनका समूल नाश कर सकें, इस तरह की भावना को विकसित करने के लिए वो बलि प्रथा का आपका उस समय प्रारंभ किया गया था। तो जब आपका हम शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, भगवान शिव और तमाम जो आपका हमारे 33 कोटि जो देवी देवता हैं उनके स्वरूप के पूजित लोग हैं, तब चैती मेला जैसी जगह पर किसी भी प्रकार के व्यसनों का प्रयोग करना निश्चित रूप से वह बड़ा दुखद हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी उस संस्कृति को की विकृति को अन्य समाजों के समक्ष आपका प्रस्तुत करता है। माता बाल सुंदरी का जो शक्तिपीठ है वो एक शक्तिपीठ है, माता बाल सुंदरी वहाँ पर स्थापित होती हैं। हम सब लोग पूरे श्रद्धा भाव से वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जब आपका एक पूरा वो जाने के बाद, मतलब 8-9 दिन हम व्रत रहते हैं, पूरी आस्था के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद का जो दृश्य होता है, जैसा कि यहाँ पर चर्चा हुई थी, हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब ने भी कहा कि ये चीज़ जो आपका जो मछली बनाने की परंपरा है ये कहीं ना कहीं विकृत करती है इन सारी चीज़ों को। तो भाई साहब ने अनुरोध किया है संपूर्ण आपका यहाँ पर आए हुए लोगों से, ठीक है, कि इस तरह की जो विकृति है इसको धीरे धीरे हमको छोड़ना होगा, अपने सनातनी स्वरूप को हमको समाज के आगे प्रकट करना होगा, तभी जो है बुक्सा जनजाति समाज की जो एक सार्थकता है अपने आपका आराध्यों के प्रति वो आपका प्रविष्ट हो सकेगी। उसके साथ साथ चूँकि धर्मो रक्षति रक्षित है, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये कहा जाता है। यदि हम अपने धर्म से आपका कहीं विमुख होते हैं तो निश्चित रूप से फिर हम लोग पतन की ओर कदम बढ़ाते हैं। जैसे बुक्सा जनजाति समाज के प्रत्येक गांव में थान के होने की एक व्यवस्था है, ये दक्षिण दिशा में होता है। थान की जो स्थापना होती है वो ग्राम से हमेशा दक्षिण दिशा में होती है, और वो इसलिए हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई थी कि जो दक्षिण दिशा है उसको यम, आपका यम का द्वार कहा जाता है, अर्थात जो आसुरी शक्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं उनका जो प्रवेश ग्राम में होता है वो हमेशा दक्षिणी दिशा से होता है। तो इसीलिए जो थान की स्थापना है वो दक्षिणी दिशा में करने का प्रावधान है, और वो देवता जिनको हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारे संपूर्ण बस्ती, हमारे ग्राम के रक्षक हैं, जब हम उन देवताओं की सेवा के प्रति आसक्त नहीं होंगे, उस देवता में, हमारे उन थान में जो जिन देवताओं को हमने विराजित किया है, विराजमान किया है, यदि उन देवताओं के प्रति हमारी आस्था नहीं होगी, पूजा की भावना नहीं होगी, तो निश्चित रूप से उनकी जनजातीय समाज के गांव की रक्षा करने की जो एक शक्ति है, जैसा कि एक मान्यता है हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, निश्चित रूप से वो प्रभावित होगी। तो समाज को विभिन्न प्रकार की व्यसनों जनित जो विकृतियां हैं, अपनी नौजवान पीढ़ी को मदिरापान हो गया या अन्य जो नशे की प्रवृत्ति है उससे दूर भगाते हुए, अपने समाज में जो सनातन धर्म की, अपने देवताओं के प्रति, अपने इष्टों के प्रति जो आस्था है उसको प्रबलता प्रदान करते हुए, हमारे समाज की जो विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं, जैसे दशहरी का मामला आया और आपका डीजे बजाने का मामला आया है, कई सारी चीज़ें हैं, इन सब पे आज गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन पर विचार करते हुए इसमें सुधारात्मक कदम समाज, और जिसकी मैं ये समझता हूँ कि इसकी भरपाई फिर संभव नहीं हो पाएगा। यदि भटकाव पर हैं तो भटकने के जो आपका दुष्परिणाम है उन पर पहुंचने से पूर्व ही उसके समाधान को खोज लिया जाए, उसका उपचार खोज लिया जाए, तो निश्चित रूप से सुखद परिणाम होंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, माता रानी आप सबका कल्याण करे। आप सब लोगों से अपेक्षा है कि हमारे बड़े भाई गुरुजन स्वरूप हमारे श्री किशन सिंह जी के द्वारा जो अपेक्षा आप लोगों से की गई है, उस अपेक्षा को धरातल पर क्रियान्वयन करते हुए, उस अपेक्षा को अपने गांव के लोगों में आपका
गांव के लोगों के विचारों में भरते हुए इस आपका सुधारात्मक जो एक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का आप सब लोग इसमें अपनी भागीदारी आपका अदा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, माता दी।